पाकिस्तान जिंदाबाद, ये कहेंगे मोदी जिंदाबाद, वो सबसे पहले मोदी जिंदाबाद। अभी आवाज लगा दो। हमारे मुल्क में मिसाइल ना दागे। बिल्कुल जी, ये बात बिल्कुल ठीक है। और ठीक है, ये जो है ना, हमें इंडिया वाले जो कमज़ोर समझ रहे हैं, अच्छा, ये इनकी गलत फहमी है। क्या बात है? वो कैसे कि हमारी, उनको शायद इस चीज़ का पता नहीं है कि हमारी जो है एटमी ताकत वो सबसे पावरफुल है। क्या बात है? अच्छा, फिर ठीक है, अगर हमारी गवर्नमेंट चाहे या हमारे हुक्मरान चाहते हैं तो वो एक मिनट में कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा। और अगर इंडिया वाले ये समझते हैं कि हमारे पास एटमी ताकत है या एटमी मिसाइल है या हमारे पास कुछ भी है, लेकिन पाकिस्तान से पावरफुल कुछ भी नहीं है। हमने कोई वो जो हमारी कोई अपना सब्जी की दुकान नहीं हमने लगाई हुई, ये एटमी मुल्क है, एटमी पाकिस्तान है। और ये एटम जो है ना, ये क्या था, भट्टो साहब ने कहा था कि हम घास खा लेंगे और एटम बम बनाएंगे। नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि हम बैनुल-अक़वामी जो पाबंदियां हैं ये सारी बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन एटमी धमाके करेंगे। तो वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है और इंडिया जो, बल्कि उनको तो हमने अपना आइडियल मानना चाहिए। जिस तरह उन्होंने अपनी तरक्की की है, तालीम में देख लें, एजुकेशन में देख लें, आईटीटी की फील्ड में देख लें, इंडस्ट्री में देख लें, उसके बाद उन्होंने जिस तरह ग्रो किया, हमें उनको एज आ आइडियल मान के चलना चाहिए, ना कि उनको ट्रोल करना चाहिए। कि इंडिया को आपको मनाना पड़ेगा, ये याद रखिएगा, क्योंकि इंडिया को पाकिस्तान की एक टके की भी जरूरत नहीं है। अब आप देखें कि वो हर चीज अपने मुल्क में बना रहे हैं और बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बना रहे हैं, और यहाँ पे 76 साल से बना रहे हैं अवाम को। ठीक है जी, ये मेड इन पाकिस्तान है बनाना, यहाँ पे अवाम को बनाया जा रहा है। मैं कसम खा के कहता हूँ, ये सब मोदी को सपोर्ट करेंगे। दो मुल्कों के बीच मोहब्बत बढ़ेगी, ये तो अच्छी बात है। पावरफुल थे तो अभिनंदन को क्यों रिहा किया है ना? उधर से 9 मिसाइल आते या 9000 आते, फिर आप डट के खाते और आगे मारते भी कि चलो हमें पता चलता दोनों एटमी मुल्क है। लेकिन उन्होंने अभी डिक्लेयर भी नहीं किया था कुछ कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन फटाफट पूरी दुनिया में कॉलें खड़का दी। इमरान खान साहब ने मोदी साहब को कॉल की, लेकिन उन्होंने अटेंड नहीं की। ये तो बड़े हुक्मरानों की गलती है ना। अच्छा, अगर हमारे बस में होता तो जिस तरह हमारे मुसलमान गिरफ्तार किए जाते हैं, उनके साथ जो जुल्म किए जाते हैं, तो फिर हम भी उनके साथ वैसा सलूक करते। 9 मिसाइलों के डर से बस छोड़ दिया। किधर गए हमारे मिसाइल? गोरी, अब्दाली, गजनवी, यही तो इन्होंने डर के मारे ही छोड़ा है ना। पार्लियामेंट की बात है ये। हमें अमेरिका से इमदाद नहीं मिलेगी, ये कर्ज नहीं मिलेगा, सिर्फ इन्होंने इस डर के वजह से छोड़ा है। अब दुनिया हम पे हंस रही है कि भाई 9 मिसाइल पे बस हो। बस यही बात है ना, उन्हें ये नहीं पता कि हमारे पास क्या कुछ है, लेकिन सिर्फ क्या है कि हम लोग हमारे इस्तेमाल करते करो। देखिए, इंडिया में मोदी साहब का मुकाबला नहीं है, ठीक है ना उनसे कोई जीत सकता। देखिए, मोदी साहब लोगों के दिलों में, उनकी रूह में, उनकी आत्मा में, उनके दिमाग में बस चुके हुए हैं, क्योंकि मोदी साहब की ना औलादें हैं, ना उनकी फैमिली है, ना उनके बाद किसी ने वज़ीर आज़म बनना है। लोग ये समझते हैं, हमारी तरह नहीं लाइनें बनी हुई हैं। काकड़ साहब ने कहा कि 300 जंगें करेंगे। काकड़ साहब ने अगर 300 जंगों का ऐलान किया तो हमारी हुक्मरान को चाहिए कि ये जो उन्होंने इस चीज़ को लेकर वो बहुत एक्साइटेड होते हैं कि यार अगर हम इनके साथ कोई बड़ा हंगामा करेंगे, उनको इस चीज़ का डर होता है कि यार हमारी गरीब आवाम जो है ना वो दरबदर हो जानी। दरबदर तो हुई पड़ी है। अच्छा। लेकिन वो अगर इस चीज़ को लेकर सोचेंगे तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा। लेकिन बात ये है कि सोच कोई भी नहीं रहा। इंडिया ने एटमी धमाके किए, उसके मुकाबले में हमारे वज़ीर आज़म ने उस टाइम 6 धमाके किए। इंडिया ने 5 किए थे, हमने 6 धमाके करके उनका मुंह की खानी पड़ी और उनको पता चला कि ये कोई आम कौम नहीं है, ये आम मुल्क नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और हर रोज कुछ नया सीख रहे होंगे। भारत आज प्रत्येक क्षेत्र में बहुत तेजी के साथ तरक्की कर रहा है। आज दुनिया का प्रत्येक देश भारत के साथ व्यापार करना चाहता है, क्योंकि भारत के साथ प्रत्येक देश अच्छे राजनीतिक संबंध बनाना चाहता है। दुनिया का प्रत्येक देश आज ये जानता है कि भारत जल्द ही सुपर पावर बनने की ओर है। वहीं हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, जो उसको आज भी लगता है कि वह भारत से बहुत आगे है। यह तो देश और दुनिया अच्छे से जानती है कि आज पाकिस्तान में ना तो अच्छा खाना है, ना ही अच्छा पानी है और ना ही अच्छी शिक्षा है, और कट्टरता के नाम पर बहुत अधिक भेदभाव फैला हुआ। दूसरे जिस भी देश में जाते हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता है। जिस भी काम को करते हैं वहाँ उन्हें नकारात्मक तरीके से देखा जाता है। फिर भी पाकिस्तान में इतनी अधिक अशिक्षा है कि वह कट्टरवाद से ऊपर उठ ही नहीं पा रहे हैं, और आज भी इन सब में उलझे हुए हैं कि ना तो उन्हें पाकिस्तान का विकास दिखता है और ना ही दुनिया के आगे पाकिस्तान के
स्थिति। तो आगे की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तानी जनता पाकिस्तान के बारे में क्या सोचती है और हमारे भारत देश के बारे में क्या सोचती है। तो पूरा वीडियो हम तक अवश्य देखें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। इंडिया में जो मकाम IT में इंडिया ने हासिल किया है वो हम शायद कभी ना करें। ठीक है कि इंडिया को आपको मनाना पड़ेगा, ये याद रखिएगा, क्योंकि इंडिया को पाकिस्तान की एक टके की भी जरूरत नहीं है। नहीं आबिद भाई, इधर मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूंगा कि इंडिया के भी काफी हद तक फायदा हो सकता है, रास्ता मिल सकता है इंडिया को वो सेंट्रल एशिया तक का, अगर पाकिस्तान के साथ रिलेशन बेहतर होते हैं। जो लोग एजुकेटेड हैं या चीजों को समझते हैं वो इसी से एग्री करेंगे, लेकिन ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। मैं जिस तरीके से बताना चाह रहा हूँ उसे आप समझे। इंडिया को दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है जी, दुनिया की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां उधर है, नो डाउट, तरक्की कर चुके हैं, तरक्की में उनका कोई हिसाब किताब भी नहीं है। तो पाकिस्तान उनके लिहाज से बहुत ज्यादा पीछे है, तो उन्हें पाकिस्तान की देखिए जरूरत तो पाकिस्तान है ना, हमें जरूरत होगी अमेरिका की, हमें जरूरत होगी फ्रांस की, जिनसे हम टेक्नोलॉजी ले सकते हैं, जिनसे हमको फायदा ले सकते हैं अपने मुल्क के लिए। उन्हें हमारे मुल्क से, मुझे लगता है, देखिए हो भी सकता है, मुझे लगता है कि पाकिस्तान से इंडिया को फायदा नहीं है। हाँ, पाकिस्तान को इंडिया से बहुत ज्यादा फायदा है। उनसे ट्रेड खुलेगी, उनसे IT के बारे में हम कुछ ले सकते हैं, वो चांद पे पहुंच चुके हैं, उसके बारे में हम टेक्नोलॉजी ले सकते हैं। ये पाकिस्तान ये इस्लामी एटमी ताकत है और उसको ज़ोरदार जवाब दिया कि जनाब आपके मुकाबले में अगर आप 5 इतना बड़ा 1 अरब समथिंग प्लस यानी कि 1 अरब से ज़्यादा आबादी वाला मुल्क, हमसे हर लिहाज से ज़्यादा, लेकिन हमने एटमी धमाके करके उनको जो सबक सिखाया है और जो बात पता क्या है, अभी जो उनका हाई कमिश्नर जो कह रहा नहीं सबक ही सिखाया ना, वो सबक ये सिखाया ना कि हमारी तरफ नहीं देख सकते। हमारी आज जो भी इकोनॉमी के हालात हैं, जो भी मामलात हैं, एटम तो नहीं कुछ छीन सकता हमसे। अभी वो कह रहे जी 9 मिसाइल, तो हमने जो सारे मिसाइल बनाए हैं ये शब बरात को चलाने के लिए बनाए हैं, ये इंडिया के लिए बनाए हैं। ये सारा बंदोबस्त इंतजाम जो आया हमारी जो पाक आर्मी है और जो हमारे सिक्योरिटी के इदारे हैं, ये सब कुछ जो है ना ये इंडिया के लिए बना है। सर आपने कहा इंडिया के लिए बना है, सवाल ये उठता है जैसे सरदार जो थे अयाज साहब ने पार्लियामेंट के अंदर इमरान खान पे तनकीद भी की थी, उस टाइम वो नून लीग के साथ थे, कि इनके टांगे कांप रही थी, माथों से पसीना बह रहा था और कह रहे थे कि जल्दी जल्दी 8 बजने से पहले अभिनंदन को रिहा कर दो वरना इंडिया हमला कर देगा। ये तो ऑन रिकॉर्ड है, हमारे पार्लियामेंट के अंदर की डिबेट है। ये तो नहीं, पार्लियामेंट के अंदर की डिबेट बिल्कुल ठीक है, इसमें देखे ना लीडरशिप का भी तो फुकदान है ना। हाँ जी, बिल्कुल। जो आपके मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है उसका जो एक्सपीरियंस है ना, वो मैं पहले भी कहता हूँ अभी भी कह रहा हूँ कि उसको एक्सपीरियंस सिर्फ और सिर्फ चंदा इकट्ठा करने का है, उसमें कोई लीडरशिप नहीं है। अच्छा। वो जो है सेलिब्रिटी जरूर है, पाकिस्तान वर्ल्ड कप उसने जीता है, उस हद तक उसकी सारी बातें ठीक हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल विल जो होती है ना वो उसमें नहीं है। वो बातें करने की कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। उनके जो कॉल फेल में तादाद है, जरा सा प्रेशर आता है लेट जाते हैं आगे हथियार। नहीं, मेरी बात सुने ना, वो भी सिविलियन प्राइम मिनिस्टर ही था ना। हाँ। जिसने एटमी धमाके किए थे। सही है। इनके तो मुंह से वो कश्मीर का निवाला भी छीन के ले गया, आर्टिकल 370 बहाल कर दिया, वो सारा अपने कब्जे में ले लिया। इसने कहा, हमारा प्राइम मिनिस्टर जो उस वक्त का था उसने कहा जी हमने जुम्मे वाले दिन आधा घंटा या 1 घंटा जनाब ये एहतजाज होगा। तो उसके बाद उसने क्या किया, वो तो अमेरिका से मिल के आया तो कह रहा है जी मैं वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ, वो तो कश्मीर का सौदा भी कर रहा था। तो अभी जो बात है ना, मैं आपको चाहे कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, जो पाकिस्तान की आर्मी है ये इतनी गैरतमंद है और ये हम जो आराम से सोते हैं। अच्छा। ये उसी की बदौलत ही है। पाकिस्तान जो आज कायम है, ये बुनियादों की, सरहदों की, दिलों की, इस्लाम की हिफाजत जो है ना, ये पाक आर्मी है। सर अब मेरे ज़हन में सवाल ये है कि अभी काकड़ साहब ने ऐलान किया कश्मीर के खातिर 300 जंगे करेंगे, ठीक है, मतलब 300 पे उनकी समझो बस हो जाएगी, ठीक है, लेकिन उस तरफ 9 मिसाइल 28 फरवरी की रात को 9 मिसाइल का प्रेशर ना ही बर्दाश्त किया और मोदी साहब को कॉल की, और ये इमरान खान के खुद के अल्फाज है कि मैंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को कॉल की बट उन्होंने मेरा फोन ही नहीं उठाया। ये कैसी हमारी डिप्लोमेसी फेलियर, ये कौन सी पॉलिसीज हम बनाते हैं कि वक्त आने पर ना हमारा कोई फोन उठाता है और हमें जो है 9 मिसाइल के प्रेशर से अगला बंदा छोड़ना पड़ता है। पता है क्या, 9 मिसाइल की जो बात है ना, वो तो आप रहने ही दें, वो बार बार 9 मिसाइल की बात ना करें। हाँ। वो आप हमारी रेड लाइन वो है। अच्छा।
जब आप हमें कहें ना कि हम दिफा से डरते हैं या हमें कोई डरा सकता है, तो ये एटम बम जो है, मैं पहले भी कहा है कि ये जो एटम बम है ये बच्चों के चलाने के लिए नहीं है, ये इंडिया के लिए तैयार किया है। अच्छा, हाँ जी, तो उनके पास भी तो है ना, तो वो कहते इसीलिए हैं तो हाँ। तैयार किया है ना, इसीलिए तो तैयार किया ना, ये जो एटम बम है ना ये उनके लिए बनाया है। लेकिन इंडिया के कहते हैं कि हमारी पाकिस्तान से कोई लड़ाई नहीं भाई, ये बड़ा छोटा मुल्क है, अगर हमने लड़ाई करेंगे भी तो चाइना से करेंगे, पाकिस्तान और हमारा कोई मुकाबला नहीं है। पता है क्या है ये तो अब उनका कहना है ना। अच्छा। हमारी तो हर जगह पे मुखालफत है। अच्छा। जैसा कि आपको पता ही है कि वो